नमस्कार। आज एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है अनुवाद करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। देखिए, सबसे पहले अनुवाद क्या होता है। अनुवाद क्या होता है? अनुवाद जब हम किसी भाषा को दूसरी भाषा में बदलते हैं उसे अनुवाद कहते हैं। देखिए, अनुवाद क्या होता है? जब हम किसी भाषा को दूसरी भाषा में बदलते हैं या चेंज करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है। जैसे राम किताब पढ़ता है, क्या है? हिंदी में। ये जो है वाक्य जो है अनुवाद है हिंदी में। ऐसे ही इसे संस्कृत में बनाएंगे तो राम है पुस्तकम पठते। राम है पुस्तकम पठते। उसी प्रकार से अंग्रेजी में बनाएंगे तो राम रीड्स द बुक। अंग्रेजी, संस्कृत। गाइस दोस्तों, आज हम बताएंगे कि हिंदी भाषा से आप संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार से करेंगे। जैसे हिंदी में हमको मिला राम किताब पढ़ता है, तो जब हमने इसकी संस्कृत बनाई तो राम पुस्तकम पठते, ये आपका संस्कृत में बन गया। अगर अंग्रेजी में बनाएंगे तो राम रीड्स द बुक। अब हम आपको बताएंगे किसी हिंदी भाषा के अनुवाद को संस्कृत भाषा में कैसे बनाते हैं। गाइस, तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखना होता है? किसी अनुवाद को संस्कृत भाषा में बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है धातु। सबसे पहले हमें देखना होता है यानी लकार। क्या देखना होता है? लकार। किसी भाषा को संस्कृत भाषा में यानी हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा में बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है? लकार। लकार को हिंदी में कहते हैं कार। क्या कहते हैं? कार। संस्कृत में कहते हैं उसे लकार। संस्कृत में क्या कहेंगे? लकार। संस्कृत में लकार और हिंदी में काल। यानी काल को जो है कहते हैं हिंदी में काल हिंदी में जो है कहते हैं काल या समय। क्या कहते हैं? समय। यानी काल और समय हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में लकार कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं कैंटी, जो कुछ इसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें एक ही चीज़ देखनी पड़ती है, लकार यानी पहचान। क्या देखनी पड़ेगी? पहचान। यानी हमारा जो वाक्य है वो कौन से लकार का वाक्य है। हमारा जो
वाक्य है, जैसे मान के चलिए ये राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, तो सबसे पहले हमें ये देखनी है कि ये जो राम किताब पढ़ता है ये कौन से लकार का वाक्य है। अब दोस्तों देखिए लकार कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लकार 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लकार कितने प्रकार के होते हैं? 5। हिंदी में काल कहते हैं, ये काल कितने प्रकार के होते हैं? 3। अंग्रेजी में भी हमारे टेंस जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3। लेकिन संस्कृत भाषा में 5 के होते हैं, क्योंकि संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी है, माता है, इसलिए संस्कृत में जो लकार हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। गाइड पहले हिंदी में देखिए वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा होता है भूतकाल, भूतकाल। तीसरा होता है भविष्यत काल, भविष्यत काल। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं प्रेजेंट, क्या कहते हैं? प्रेजेंट, और पास्ट और फ्यूचर। देखिए गाइस हिंदी और अंग्रेजी में तो 3 होते हैं। ये बात अलग है कि अंग्रेजी में पर उनके 4 पार्ट्स हो जाते, भाग हो जाते, लेकिन अपनी संस्कृत भाषा में 5 होते हैं। वर्तमान काल जैसे संस्कृत में कहते हैं लट लकार, क्या कहते हैं? लट लकार। और भूतकाल को कहते हैं लट लकार, क्या कहते हैं? लट लकार। और भविष्यत काल को कहते हैं लट लकार। एक होता है लोट लकार, लोट लकार। और एक होता है बेदलिंग लकार, बेदलिंग लकार। ठीक है, यानी हमारे संस्कृत भाषा में जो लकार होते हैं वो कितने होते हैं? 5। अब हम समझा रहे हैं आपको, एक बार समझें। यानी अनुवाद किसे कहते हैं? जब हम किसी भाषा को दूसरी भाषा में बदलते हैं तो उस क्रिया को जो है अनुवाद कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है हिंदी भाषा में, राम पुस्तकम पठत संस्कृत भाषा में, राम रीड्स द बुक अंग्रेजी भाषा में। अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें पहचान की आवश्यकता होती है। काय की आवश्यकता होती है? पहचान। यानी संस्कृत में हम काल को कहते हैं लकार, और हिंदी में कहते हैं काल या समय। अंग्रेजी में कहते हैं टेंस, और संस्कृत में कहते हैं लकार। संस्कृत में लकार 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लट लकार, कहिए लट लकार, लट लकार, लट लकार, लोट लकार, बेदलिंग लकार। गाय इन 5 की जो परिभाषा है वो अपनी अपनी अलग है। क्योंकि वर्तमान काल लट लकार को कहते हैं वर्तमान काल, यानी जो समय चलता हो, जो समय चलता हो उसे क्या कहते हैं? यानी जो वर्तमान का जो समय चल रहा हो उसे लट लकार कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सीता घर जाती है, मोहन किताब पढ़ता है, राम आगरा जाता है। लट लकार इसे कहते हैं भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो समय निकल चुका होता है। जैसे राम आगरा गया था, सीता किताब पढ़ी थी, हमने भोजन खाया था। तीसरा है लट लकार, इसे कहते हैं भविष्यत काल, यानी जो समय आएगा। जैसे राम गेंद खेलेगा, मोहन बांसुरी बजाएगा। ठीक है, यानी जिस वाक्य के अंत में गा है, घी है, गे है इत्यादि शब्द। लोट लकार जिसे कहते हैं आज्ञावाचक, जिसमें आज्ञा या प्रेरणा यानी प्रेरणा प्रस्तुत की जाए, प्रेरणा दी जाए, तो उसे लोट लकार आज्ञावाचक कहते हैं। बेदलिंग लकार जिस वाक्य के अंत में चाहिए, जैसे हिंदी में कहते हैं चाहिए वाक्य, क्या कहते हैं? चाहिए वाक्य। हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ।